हेलो एवरीवन, दिस इज़ आलोक सर एंड वेलकम टू हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल। आज के इस क्लास में हम इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों के नाम इंग्लिश और हिंदी में देखेंगे। दोस्तों, आपके आसपास कई प्रकार के कीट खासकर रेनी सीज़न में आपके आसपास आ जाते हैं और हमें उनका नाम पता नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही जीवों के बारे में देखेंगे, उनके पिक्चर भी देखते चलेंगे ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चलिए आज का यह क्लास शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल हेडवे ऑनलाइन ट्यूटोरियल को ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए, पहला कीट सेंटीपीड। सेंटीपीड कंखजूरा, इसे षटपदी भी कहते हैं। ये अलग अलग साइज़ में आपको बरसात के दिनों में खासकर दिख जाता है। उसके बाद आता है लिजर्ड। लिजर्ड मीन्स गिरगिट। तीसरा है ग्रासहॉपर, टिड्डा। यह खासकर घास के मैदानों में या फिर खेतों में आपको यह दिखेगा, और बरसात के दिनों में यह घर भी आ जाता है लाइट में, हरे कलर का यह होता है अमूमन। उसके बाद देखते हैं आंट। ये तो कॉमन सा ही कीट है, ये सारी ही सीज़न में आपको दिखेंगे। उसके बाद है बटरफ्लाई, तितली। नेक्स्ट है कॉकरोच। कॉकरोच, इसे हिंदी में तिलचट्टा कहते हैं। कॉकरोच गंदे जगहों पर, नमी वाले स्थानों पर पाया जाता है। मॉस्किटो कॉमन सा कीट है, हमें काफ़ी परेशान करता है यह कीट। इससे काफ़ी अलग अलग प्रकार की बीमारियां भी लोगों को हो जाती हैं, खासकर मलेरिया, डेंगू एक्सेट्रा। उसके बाद स्कॉर्पियन, बिच्छू। ये भी खासकर रेनी सीजन में निकलता है। उसके बाद है लेडी बर्ड। इंद्रगोप, काफ़ी सुंदर सा दिखने वाला यह कीट है, पौधों में होता है। सोलानेसी कुल में, खासकर सोलानेसी कुल के जो पौधे होते हैं जैसे बैगन है, इन सारे फसलों में यह अमूमन देखा जाता है। लीच, जो गंदे नाले में और गंदे जो तालाब होते हैं उनमें खासकर यह दिखता है। काफ़ी अजीब सा यह जीव है, खून चूसता है। यदि किसी जानवर या फिर इंसानों के भी शरीर में चिपक गया तो यह खून चूसना शुरू कर देता है। उसके बाद देखिए अर्थवर्म, केंचुआ। इसे किसानों का मित्र कहते हैं। यह ज़मीन को पोला बनाता है, काफ़ी यूज़फुल कीट है हमारे लिए। उसके बाद है हाउस लेजर्ड। हाउस लेजर्ड आपने अपने घर के दीवारों में चिपका हुआ देखा है, या छोटे मोटे कीटों को खाता है और हमारे घरों में रहता है। उसके बाद देखिए स्नैल, घोंघा। स्नैल भी आपको बरसात के दिनों में दिख जाएंगे। ये जो स्नैल होते हैं वह काफ़ी धीमे गति से चलने वाले एक कीट होते हैं और अपने एक सेल के अंदर रहते हैं। उसके बाद है भौरा, बम्बल बी। उसके बाद देखते हैं कैटरपिलर। कैटरपिलर इल्ली, ये पेड़ पौधों के पत्तियों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं। जब ये बड़े हो जाते हैं तो या तो ये मॉथ बन जाते हैं या फिर बन जाते हैं बटरफ्लाई। ठीक है, तो कैटरपिलर भी अलग अलग प्रकार के, अलग अलग साइज़ों के होते हैं। उसके बाद है वेबिल, घून। ये लकड़ियों को खाने वाला एक कीट है। यह लकड़ी के अंदर घुस जाता है और लकड़ी को धीरे धीरे खाने लगता है। उसके बाद है मिलीपीड, इसे बोलते हैं सहस्त्रपाद या फिर राम घोड़ी। हिंदी में इनका नाम राम घोड़ी है। मिलीपीड बरसात के दिनों में अक्सर दिखने वाला यह एक कीट है, जिसके काफ़ी सारे पैर होते हैं। बहुत सारे लोगों को इसका इंग्लिश नाम नहीं पता होता है, तो जान लीजिए इसका नाम है मिलीपीड। उसके बाद देखते हैं स्टिक इंसेक्ट। लकड़ी जैसा दिखने वाला यह कीड़ा अमूमन ब्राउन कलर या फिर ग्रीन कलर का होता है। इसे हिंदी में कट कीड़ा कहते हैं। उसके बाद एग ऑफ लाउस, ठीक है, नीट कहते हैं इसे, या फिर एग ऑफ लाउस कहते हैं। जूं का अंडा, या हिंदी में इसे लीख कहते हैं। बालों से चिपका होता है, काफ़ी गंदा सा दिखता है और बालों में यह चिपक जाता है और खुजली करता है। उसके बाद आता है लाउस। लाउस को जूं कहते हैं हिंदी में। इसका प्लूरल फॉर्म होता है लाइस। ठीक है, जूं तो आपने सभी ने कभी न कभी देखा होगा। यह बालों में, हमारे बालों में आता है। जब बाल ढंग से आप साफ नहीं करते हैं तो बिल्कुल हो जाता है। उसके बाद आता है फ्ली, पिस्सू। यह भी एक खून चूसने वाला एक कीट है। इसके भी हुक होते हैं, यह चमड़ी से चिपक जाता है। खासकर यह कुत्तों में और गाय, इस प्रकार के जीवों में होता है। उसके बाद आता है फायरफ्लाई, जुगनू। काफ़ी सुंदर से दिखने वाला है कीट, एक रोशनी उत्पन्न करता है अपने बॉडी से और ख़ासकर अंधेरे में आपको दिख जाता है। जब आप बच्चे हैं
तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है इसे देखना, इनका पीछा करना। उसके बाद देखते हैं हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई मक्खी, हमारे घरों में रहने वाले मक्खी को हम कॉमनली इसको हाउस फ्लाई कहते हैं। इसके बाद है हनी बी, मधुमक्खी, जिससे हमें हनी मिलता है, मधुमक्खी, ठीक है। उसके बाद है बेड बग, खटमल, यह हमारे खाट में होता है, खासकर जब खाट की सफाई ढंग से नहीं होती है तो एक प्रकार का कीट है जो काटता है, ठीक है, बेड बग इसलिए इसे कहते हैं। इसके बाद आता है बीटल, गोबर में रहने वाला यह कीट, गोबरैला बोलते हैं इसे, यह है बीटल। उसके बाद है वाटर स्कॉर्पियन, पन बिच्छू, पानी में रहने वाला यह बिच्छू जैसा दिखने वाला है जीव है जो तैरता है पानी के सतह पर, ठीक है। टर्माइट, दीमक, इसे आप जरूर जानते होंगे, यह दीमक अच्छी चीज़ों को चट कर जाती है, बहुत ही फेमस है। आपके पुस्तक कॉपी अगर आपने रखा हुआ है, ध्यान नहीं दिया तो ये बिल्कुल चट कर जाएगी, लकड़ियों को भी ये चट कर जाती है। उसके बाद आता है झिंगुर, काफ़ी तेज़ आवाज़ करती है, रात को आपकी नींदें भी हराम कर सकती है। यदि एक बच्ची लाना शुरू करे तो बहुत तेज़ आवाज़ करने वाली कीट है, इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है तेज़ आवाज़ करने में। क्रिकेट, इसे इंग्लिश में क्रिकेट कहते हैं। उसके बाद है स्पाइडर, स्पाइडर मीन्स मकड़ी, यह भी कॉमन सा एक कीट है। उसके बाद है ड्रैगन फ्लाई, व्याध पतंग, व्याध पतंग बोलते हैं इसे हिंदी में, है जो हमारे आसपास बिल्कुल दिख जाता है, बचपन में आपने इसे पकड़ के खेला भी होगा। उसके बाद है वास्प, बरठ या ततैया, बहुत तेज़ काटता है यह, दिखने में तो यह भी एक हनी बी जैसा दिखाई देता है, लेकिन उससे बड़ा होता है साइज़ में और उसका डंक भी बहुत तेज़ होता है। 4-5 अगर आपको ततैयों ने काट लिया तो एक सांप के काटने जितना जहर और दर्द आपको होगा। उसके बाद है मौत, पतंगा, ये भी कॉमन कीट है जो लाइट में अक्सर आपके घर में आ जाता है। यह तितली नहीं है, तितली जैसा दिखता है बट तितली से छोटा होता है और थोड़ा सा कलर इसका मटमैला होता है। उसके बाद है लास्ट है फ्रॉग, फ्रॉग तो आपने बिल्कुल कॉमनली देखा ही होगा। फ्रॉग भी कई प्रकार के होते हैं, कुछ फ्रॉग जहरीले होते हैं और यह पानी के सतहों पर रहना पसंद करते हैं, कुछ फ्रॉग रेत में भी रहते हैं और कुछ बिलों में भी रहना पसंद करते हैं, तो अलग अलग इनका रेसिडेंशियल होता है। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत की है ताकि आपको पता चले कैसे और किस किस प्रकार के कीट आपके आसपास रहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे और भी वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में जाकर। थैंक यू आज का यह वीडियो देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।